मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। और हेलो एल्केन हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन अब तक हम लोग कर चुके हैं, जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर चुके हैं। इसके बाद में बच्चों हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ कर चुके हैं आइसोमेरिज्म समावयवता, उसके बाद कर चुके हैं इसके अंदर हम लोग अगली इसके अंदर रिएक्शन कर चुके हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन मेथड। आज इसके बारे में हम लोग बात करें, प्रिपरेशन मेथड को आगे करेंगे। प्रिपरेशन मेथड में हम लोग कर चुके हैं अब तक फ्रॉम एल्केन कर चुके हैं। उसके बाद में करा हम लोगों ने फ्रॉम एल्कीन वाला कर चुके हैं। उसके बाद में हम कर चुके हैं फ्रॉम एल्कोहल से कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम लोग कर चुके हैं फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड हम लोग कर चुके हैं, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद में कर चुके हैं बच्चों इसके अंदर हम लोग हुंस-डी का रिएक्शन। आज हम लोग कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास में फ्रॉम अमाइंस। प्रिपरेशन मेथड में नंबर 6 है एमीन से फ्रॉम अमाइन। और अमाइन की बात करें बच्चों तो यहाँ लिख दिया मैंने CH3NH2 और रिएक्शन करा दी मैंने इसकी टिल्डेन रिएजेंट के साथ में। फॉर्मूला होता है NOCl, इट इज़ नॉन एज टिल्डेन रिएजेंट। टिल्डन अभिकर्मक रिएक्शन कराएंगे बच्चों, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर टिल्डन रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास में H2O बाहर, यहाँ से N2 बाहर और ये बन जाएगा CH3Cl। और यहाँ चूँकि नाइट्रोजन निकल रहा है तो इसको विनाइट्रोजनीकरण भी कहते हैं। वाटर निकल रहा है तो इसको निर्जलीकरण भी हम लोग कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन या डीनाइट्रोजिनेशन भी इसको कहा जा सकता है। तो ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड के बाद में अगला टॉपिक लिखेंगे बच्चों हमारे पास में, और वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के भौतिक गुण, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन मेथड के बाद में अगला जो टॉपिक आता है बच्चों, ठीक है, वो हमारे पास में आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया नंबर 1। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ लिया जनरल फार्मूला नंबर 2। उसके बाद क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म नंबर 3। उसके बाद में नोमेनक्लेचर नंबर 4, ठीक है बच्चों। उसके बाद में पढ़ा प्रिपरेशन मेथड नंबर 5, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में ये 6 नंबर है हमारे पास में, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या यूँ कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं भौतिक गुण। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, ठीक है। इसकी बात करें, भौतिक गुण की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो इसके अंदर नंबर 1 आता है। इसके अंदर कुछ कंडीशन आपको याद करने हैं, मैं इसको केस वाइज आपको करा रहा हूँ। आगे आपका इसके अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यूँ कह सकते हैं क्वथनांक एवं गलनांक। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कलरलेस होता है, और क्लोरोमेथेन और ब्रोमोमेथेन जो होते हैं वो हल्के से लाइट येलो होते हैं, वो बात अलग चीज़ है, ये आइडोमेथेन और ब्रोमोमेथेन। लेकिन हम लोग उसकी बात करें जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर कुछ केसेस आपको याद रखने हैं, जिसमें केस नंबर 1 आ गया बच्चों हमारे पास में
केस नंबर फर्स्ट आ गया। इसकी बात कर रहे हैं तो देखो बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। वजह क्या है बच्चों, इसको याद किस तरीके से रखोगे, इसको याद रखोगे आप लोग, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, कार्बन की संख्या बढ़ती है तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, सरफेस एरिया विल इंक्रीज, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, इससे वंडरवॉल फोर्सेज होंगे, वंडरवॉल फोर्सेज होंगे वो बढ़ जाएंगे, और उससे क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो एक बात तो ये होगी केस फर्स्ट में, जितने ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। रीजन सिंपल सा मैंने बता दिया, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, वंडरवॉल बलों का मान बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, केस सेकेंड, यार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में सेकेंड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बात करिए बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से, यहाँ लिखा मैंने CH3 CH2 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 Cl, फिर उसके बाद में बात की मान लो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर सेकेंड CH3 CH Cl CH2 CH3, तीसरी बात की हम लोगों ने CH3 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 Cl। ये बॉइलिंग पॉइंट का सेकंड क्रम हो गया बच्चों। याद करने का क्या तरीका हो गया, याद करने का तरीका हो गया, नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज्ड, शाखाएं अगर बढ़ती हैं, शाखाएं अगर बढ़ जाती हैं, यहाँ एक भी ब्रांच नहीं है, यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ दो ब्रांच है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी तो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वांडरवाल फोर्सेस भी घट जाते हैं, उससे बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बात करें हम लोग केस थर्ड बच्चों, और केस थर्ड के अंदर ये ध्यान रखें बच्चों आप लोग, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2 Cl, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर CH3 CH2 Br, फिर लिख दिया मैंने CH3 CH2I, ऐसे लिख दिया। यहाँ लिख दिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ लिख दिया मैंने मान लीजिए क्लोरीन, यहाँ लिख दिया मैंने ब्रोमीन, एक और लिख सकते हैं आयोडीन वाला भी लिख लीजिए CH3 CH2I। बॉइलिंग पॉइंट का क्रम ये क्या होगा, इसकी बात करें तो यूँ कह सकते हैं यूँ कह सकते हैं साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज, हेलोजन का आकार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो तीन केस पे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला केस इसके अंदर ये हो गया बच्चों कि पहला ये है कि कार्बन की संख्या बढ़ाता चला जाएगा, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो यूँ कह सकते हैं बच्चों इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों जिसमें वो ब्रांचेस के बारे में बात कर सकता है कि ब्रांचेस अगर कम या ज़्यादा होती हैं बच्चों तो ब्रांचेस के बेस पर यूँ कह सकते हैं जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, ब्रांचेज जितनी कम होंगी, ठीक है, ज़्यादा होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना घट जाएगा, क्योंकि ब्रांचेज की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, ब्रांचेज की वजह से क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का घट जाता है, सरफेस एरिया घट जाता है। उसके बाद बताया बच्चों अगर मान लीजिए कार्बन तो बराबर हो सब में लेकिन हेलोजन अलग अलग हो तो हेलोजन के बेस पर आपको ये याद रखना है कि जितने बड़े साइज का हेलोजन होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक खास बात और है, जब हम आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप एक बात पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम लोग लाइक डिजॉल्व लाइक। टॉपिक नंबर इसको सेकंड लिख सकते हैं, फर्स्ट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था तो टॉपिक नंबर सेकंड आप लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी विलीयता।
लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है बच्चों समान समान को घोलता है। समान समान को घोलने का मतलब क्या है? क्या मान लीजिए अगर आप किसी ध्रुवीय विलायक के अंदर कोई चीज़ घोलना चाहते हो तो उसमें वही चीज़ घुलेगी जो ध्रुवीय है। पोलर के अंदर पोलर घुलेगा और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर घुलेगा। पोलर और नॉन पोलर का मतलब आप जानते ही हो। ध्रुवीय अध्रुवीय का मतलब है जिसके अंदर केटायन और एनायन होंगे, प्लस और माइनस होगा वो ध्रुवीय होगा, जिसमें प्लस और माइनस आयन नहीं होते वो क्या होता है? अध्रुवीय होता है। बात समझ आ रही है आपको? तो यूँ कह सकते हैं कि अगर ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय तो वो अध्रुवीय में घुलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की भैया, मान लीजिए सपोज NaCl की, आपको पता है Na+Cl- है, तो इसको जब घोलोगे तो इसमें उसमें घुलेगा जिसके अंदर प्लस माइनस है, मतलब वाटर के अंदर घुल जाएगा। तो जल क्या है? एक ध्रुवीय विलयन है। क्या है बच्चों? है कि ये ध्रुवीय विलयन है, पोलर सोल। तो ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। तो यूँ कह सकते हैं पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट, अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर यूँ कहें बच्चों, अगर हम लोग बेंजीन की बात करें, अगर उसको घोलना चाहें तो वो नहीं घुलेगा। तो यूँ कह सकते हैं पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। तो यूँ कह सकते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है, तो उसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? जैसे यूँ कह सकते हैं नमक, ठीक है, किसमें घुलता है? पानी में घुल सकता है, लेकिन एंथ्रासीन पानी में नहीं घुल सकती। इसी तरीके से एंथ्रासीन बेंजीन में घुल सकता है लेकिन पानी में नहीं घुल सकता। ये बातें वहाँ अपन लोग डिटेल से बात करेंगे। यहाँ बताने की बात ये जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन आता है कि अगर आप एल्किल हैलाइड की बात करो तो वो ऐसा होता है और आपको प्लस और माइनस नज़र आ रहा है, तो आपसे पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय या अध्रुवीय? आपको के साथ ध्रुवीय पोलर है, तो कहते हैं कि पोलर होने के बावजूद भी जल में नहीं घुलता है। क्यों? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होने पर भी जल में अघुलनशील है, क्यों? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, खास बात यह है कि कोई भी चीज़ जल में घुलती है तो पहले जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। अगर इसको घोलना है NaCl को, तो पहले N और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जालक ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, बंद ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी मुझे चाहिए। तो रीज़न ये है बच्चों, जब एल्किल हैलाइड को हम लोग जल में घोलते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं निकल पाती जो उस बॉन्ड को तोड़ पाए, इसलिए कह सकते हैं एल्किल हैलाइड आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। जो कह सकते हैं एल्किल हैलाइड जल के अंदर आंशिक रूप से या अल्प रूप से विलय हैं, पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा। पहला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम लोगों ने 3 केस पढ़े। पहला है कार्बन की संख्या बढ़ने पर, दूसरा है शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, तीसरा है टाइप ऑफ हेलोजन चेंज होने पर। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आए, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे भी आए बच्चों, ठीक है, याद कर सकते हैं। कंपटीशन में बहुत पूछता है, 4 ऑप्शन देता है, बताओ निम्न में से कौन सा यौगिक है जिसका जो है कथनांक सबसे ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो इस बेस पर हम लोग आंसर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका नीट हो, जेट हो, ICR हो, BHU हो, JEE मेंस हो, एडवांस हो और दूसरे एग्ज़ाम हो, सब के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में अगर 7th पॉइंट आता है हमारे पास, वो आता है केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लिखेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएँ, एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएँ। ये हो गया बच्चों एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये 4 टाइप की रिएक्शन शो करता है, A, B, C एंड D। नंबर 1 रिएक्शन करता है ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। दूसरी शो करता है बच्चों ये एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद में शो करता है बच्चों रिएक्शन विद मेटल। और फोर्थ है इसके अंदर रिडक्शन। तो यूँ कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन शोन बाय द एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ गई आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। इसको बोलते हैं अपचयन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन शोन बाय एल्किल हैलाइड। इसके अंदर नंबर 1 पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले पढ़ चुके हैं। एक बच्चे ने जीओसी क्लास में पूछा भी था कि सर SN1 SN2 समझ में कम आया है, दोबारा समझा दीजिए। तो मैंने कहा था इस चैप्टर में आएगा एल्केन हेलोरिन के अंदर, तो हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दें, जो आपकी चीज़ें रह गई थी वो समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने। रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो एल्किल हैलाइड को आपको पता है ये होता है RX। और अगर मान लीजिए इसको टूटे हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोनों अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है बच्चों। और इस हैलोजन पे आ जाता है, इस हैलोजन के ऊपर आ जाता है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास में इस पॉजिटिव चार्ज की जो रिएक्शन है, इस पे जो अटैक करेगा वो हमारे पास में करता है कोई भी न्यूक्लियोफिलिक, क्यों कह सकते हैं कोई भी नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। अब मैं बात बता दूं, आपको ये बता दिया था मैंने कि जब भी कोई अटैकिंग स्पीसीज माइनस होती है तो आपको पता है क्योंकि वो प्लस पे अटैक करेगी तो उसको कहेंगे हम लोग नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। इसकी बात करें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2 टाइप की आपको मैंने बताई थी, आपको याद होगी। एक बताई थी आपको मैंने SN1 और दूसरी बताई थी आपको SN2। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे नंबर 1 आ गया हमारे पास में SN1 रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे हम लोग SN1 अभिक्रिया। लिख दिया। पूरा नाम क्या है इसका पूरा नाम क्या है बच्चों, यूँ कह सकते हैं इट इज़ नंबर 1 है तो यूनिमोलिकुलर, लिख लेंगे इट इज़ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह एक नाभिक एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। रिएक्शन की बात करें बच्चों तो ये रिएक्शन क्या है हमारे पास में इस तरीके से होती है। अगर रिएक्शन की बात करें बच्चों, अगर हम लोग इसके अंदर बात करें रिएक्शन की बात करें बच्चों, हम लोग इसके अंदर इस रिएक्शन की बात करें, इस अभिक्रिया की बात करें तो वो किस तरीके से होती है बच्चों। रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से कि 3 डिग्री आपके पास में क्या होता है बच्चों, 3 डिग्री आपके पास में होता है एल्किल हैलाइड और रिएक्शन इसकी होती है
एक्वस के OH के साथ में। एक्वस के OH क्या करता है, Cl को उड़ा देता है और क्या ले आता है बच्चों, OH ले आता है। तो ये बन जाता है CH3OH। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम लोग ख़ास बात करें तो ये रिएक्शन आपको नज़र आ रही है, ऐसे नहीं है, ये रिएक्शन होती है मैकेनिज़्म के साथ में। मैकेनिज़्म का मतलब होगी कि इसकी कुछ क्रियाविधि होती है। क्या होती है इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि को मैंने आपको इस तरीके से दिया था, बताया था कि मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर में ये आता है कि ATM से 5 लाख रुपए चोरी, तो एक्चुअल में ये एक रिएक्शन हो गई, लेकिन उसकी मैकेनिज़्म क्या बताई थी कि उसमें मैकेनिज़्म हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं कि रात के 12 बजे, वो फ़ोटो बनाते हैं कि भाई रात के 12 बज रहे थे, ATM के अंदर 4 लोग एंटर हो रहे हैं, उसका एक फ़ोटो बना दिया, फिर 3 लोग ATM काट रहे हैं, उसका एक फ़ोटो बना दिया, फिर 2 लोग ATM से पैसा निकाल के बैंक में भर रहे हैं और फिर गाड़ी से भाग रहे हैं, तो एक फुटेज बना देते हैं, वो उसको मैकेनिज़्म कहते हैं बच्चों। तो अगर मैकेनिज़्म की बात करें तो यूँ कह सकते हैं मैकेनिज़्म में इट कंप्लीट इन फॉलोइंग 2 स्टेप्स। ये निम्न 2 पदों में होती है। नंबर 1 ये हो गया आपका, नंबर 2 हो गया ये आपका, नंबर 3 पॉइंट हो गया आपका ये है निम्न 2 पदों में संपन्न होती है। 2 पदों में संपन्न होती है। इसके अंदर यहाँ लिख देंगे हम लोग स्टेप फर्स्ट। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ पर ये हैलोजन है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद क्या बनता है बच्चों हमारे पास में बन जाता है कार्बोकेटायन। क्या बन जाता है बच्चों हमारे पास में बन जाता है कार्बोकेटायन। क्या बनता है बच्चों, हमारे पास में बन जाता है कार्बोकेटायन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में कहलाता है, ये जो बना है ये कहलाता है कार्ब धनायन। क्या कहलाता है, कार्ब धनायन, कार्बोकेटायन कहलाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है, ये जो स्टेप होता है बहुत स्लो स्टेप होता है, और स्लो होने की वजह से इसके अंदर इसको हम लोग RDS भी बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया था, एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, चारों मिलके एक 4 व्हीलर बनाने की कंपनी खोल लेते हैं, और उसमें से एक बंदा कहता है मैं उसके टायर बनाऊंगा, एक कहता है मैं उसका इंजन बनाऊंगा, एक कहता मैं उसका इंटीरियर डिज़ाइन करूंगा, एक ने कहा सर मैं उसके अंदर कलर पेंट वगैरह करूंगा, और एक ने कहा कि साहब मुझे तो जो है 6 दिन, सबने कहा 6 दिन में काम पूरा कर ले, एक्स कहता है 6 नहीं मुझे 7 दिन लगेंगे। तो उसकी वजह से वो स्लो करता है काम, तो उसकी वजह से रिएक्शन उस पर डिफेक्ट करेगी। तो यूँ कह सकते हैं, तो जो स्लो होता है स्टेप उसी पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। पहले स्टेप में क्या बना आपका, तो पहले स्टेप में होता है कार्ब धनायन का निर्माण। क्या होता है बच्चों, कार्ब धनायन का निर्माण। क्या होता है पहले स्टेप में, कार्ब धनायन का निर्माण होता है बच्चों। उसके बाद क्या होता है बच्चों, स्टेप सेकंड होता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है बच्चों, स्टेप सेकंड में ये जो कार्ब धनायन है आपका, ये जो कार्ब धनायन है, इस पर फिर क्या होता है बच्चों, हमारे पास में जो एक्वस KOH का OH माइनस है वो अटैक करता है, और अटैक करके जुड़ जाता है, और इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। ये जो स्टेप होता है बच्चों, ये वाला स्टेप सेकंड होता है, जो होता है हमारे पास में फास्ट। क्या होता है बच्चों, ये वाला स्टेप हमारे पास में होता है फास्ट। और इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, OH अटैक कर रहा है। OH क्या है, नाभिक स्नेही। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। ठीक है, तो पहली बात हो गई, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, रिएक्शन ऐसे होती है, मैकेनिज्म ये है। अगला है मैकेनिज्म 2 पार्ट में होती है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड जो है धीमी गति से चलता है, इसलिए RDS कहलाता है, और पहले स्टेप में कार्ब धनायन का निर्माण होता है, दूसरे स्टेप में नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, ये स्टेप फास्ट होता है। क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एक ही स्टेप पर डिपेंड कर रही है, जो स्लो है। तो यूँ कह सकते हैं 4th पॉइंट आएगा इसके अंदर, यह है एक अणु, यह है प्रथम कोटि की
अभिक्रिया है। यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे भैया हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि आगे लिखेंगे क्योंकि अभिक्रिया की दर एक पद पर निर्भर करती है जो कि मंद गति से होता है या मंद गति वाले पद पर निर्भर करती है। तो यूँ कह सकते हैं अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो रेट होती है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल होती है Rx के। ठीक है, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये बनेगा नहीं। तो ये कौन सी है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद में इसके अंदर 5th पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसे ठीक है बच्चों, इसमें लिखेंगे इसमें रेसिमीकरण की क्रिया होती है, रेसिमीकरण की क्रिया होती है। और रेसिमीकरण मैंने बताया था क्या होता है बच्चों? रेसिमीकरण मैंने बताया था कि अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा, तो उसमें जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपको रेसिमीकरण। ठीक है बच्चों, अपने सिलेबस में ज़्यादा डिटेल से नहीं है और मैंने जीओसी में रेसिमीकरण क्या होता है बताया था। 2 तरीके से रेसिमीकरण होता है। किसी यौगिक में अगर वो प्रकाशिक सक्रिय उसमें क्रियल कार्बन है तो क्या होगा बच्चों? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और वो अगर 3 डिग्री होता है, ये 3 डिग्री तो है अपने पास में, अगर वो 3 डिग्री होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब 50% प्रतिलोपन 50% धारण दोनों होता है तो उसको मिक्स को बोलते हैं हम लोग रेसिमीकरण। उसके बाद में 6th पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, इसमें या इसकी क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका, ये कहलाता है आपका SN1 अभिक्रिया। रिपीट कर देता हूँ, सारी बातें गौर से सुन लेंगे। पहली बात लिखेंगे इसमें, यह है इसका पूरा नाम एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। पॉइंट नंबर 2 में रिएक्शन लिख लेंगे और उसमें जानते हैं एक्वस की वजह से रिएक्शन कराएंगे, एक्स की जगह OH आ जाएगा। उसके बाद मैकेनिज्म बताएंगे, 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्ब धनायन का निर्माण होता है और इसमें लिख देंगे ये प्रथम पद में चाहो तो आप लिख सकते हो, यह धीमी गति से संपन्न होता है, इस कारण इसे अभिक्रिया निर्धारक पद कहा जाता है। दिस स्टेप कंप्लीटेड बाय slow speed, so it is known as RDS, rate determining step. In this step फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। इस पद के अंदर कार्ब धनायन का निर्माण होता है। स्टेप 2 में लिख देंगे, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और ये फास्ट होता है। उसके बाद 4th पॉइंट लिखेंगे, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। यूँ कह सकते हैं क्योंकि अभिक्रिया की दर एक अणु एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है और उसके अंदर चाहे कार्बोकेटायन का निर्माण हो या उसका बनना हो। समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद में इस अभिक्रिया में रेसिमीकरण होता है, 6ठा पॉइंट हो गया। और 7वां पॉइंट हो गया आपका क्रियाशीलता 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं रेसिमीकरण क्या होता है। रेसिमीकरण के बारे में लिख सकते हैं कि जब अभिक्रिया के अंदर बनने वाला उत्पाद में 50% धारण तथा 50% प्रतिलोपन होता है तो इस मिश्रण को बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण और इस प्रक्रिया को कहते हैं रेसिमीकरण। बात समझ में आ गई? लिख लिया आप लोगों ने, मिटा दिया जाए इसको। ठीक है बच्चों, SN2 अभिक्रिया की बात करें, पूरा नाम हो जाएगा इसका बच्चों, पूरा नाम हो जाएगा इसका
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा नाम हो जाएगा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया था आपको? रिएक्शन बताई थी, अभिक्रिया बताई थी। अभिक्रिया मैंने यहाँ लिख दिया CH3Cl, रिएक्शन करवाएंगे एक्वस KOH के साथ में, Cl के साथ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? CH3OH आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बताया था, इसमें होती है हमारे पास में मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों? अगर हम लोग इसके अंदर बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म क्या होता है? क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड शुरुआत में ऐसा कुछ टाइप का होता है बच्चों, कुछ इस टाइप का होता है एल्किल हैलाइड, और इसके अंदर अटैक होता है OH- का। मैंने बताया था चूँकि Cl भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए जो अटैक होता है बच्चों वो अटैक होता है आपका बैक साइड अटैक, दोनों नेगेटिव है। पार्टी वाला एग्जांपल दिया था कि अगर एक गेट पे दोस्त है, एक गेट पे फादर वेलकम कर रहे हैं, आप कौन से गेट से जाएंगे? दोस्त वाले गेट से, क्यों? फादर से तो क्या रिपल्शन होगा ना, तो ये भी नेगेटिव रिपल्शन होगा, तो बैक साइड अटैक होगा। और जब बैक साइड अटैक होगा बच्चों तो कंडीशन कुछ इस तरीके से आएगी जो मैंने आपको बताई थी कि OH धीरे धीरे जुड़ेगा इस तरीके से, और Cl धीरे धीरे निकलेगा, और Cl क्या होगा बच्चों? Cl धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेप बोलते हैं बच्चों। ठीक है, संक्रमण अवस्था बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती अवस्था में अंतर मैंने बताया था GOC में कि अनस्टेबल होता है, इससे आगे रिएक्शन चलनी है, और कंपाउंड भी फिक्स होता है जो बनेगा, लेकिन क्या होता है बच्चों? मध्यवर्ती से रिएक्शन में उत्पाद अलग अलग बनाए जा सकते हैं और वो स्थायी होता है। ट्रांजिशनल स्टेट के बाद में मैंने बताया था रिएक्शन आगे चलती है, और क्या होता है बच्चों? हमारे पास में इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से हमारे पास में बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों? इस तरीके से हमारे पास में बन जाता है अल्कोहल, या यूँ कह सकते हैं CH3OH। और ख़ास बात ये होती है बच्चों इसके अंदर, चूँकि रिएक्शन का जो यूँ कह सकते हैं, इस रिएक्शन के अंदर आपका जो उत्पाद है उसका विन्यास क्रियाकारक के विपरीत हो जाता है, तो यूँ कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं, तीसरे पॉइंट में यूँ कह सकते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, यूँ कह सकते हैं अभिक्रिया के दौरान विन्यास का प्रतिलोपन होता है, अब ठीक है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं, इट इज़ नॉन एज वाल्डन इन्वर्जन। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं हम लोग वाल्डन प्रतिलोपन। क्या बोलते हैं इसे वाल्डन प्रतिलोपन कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, इसे वाल्डन प्रतिलोपन कहते हैं। और वाल्डन प्रतिलोपन या इन्वर्जन को मैंने बताया था कि जब उत्पाद का विन्यास, एग्जाम्पल दिया था कि क्लास चल रही है, उसमें एक बच्चा आया और उसने थोड़ा सा किसी को सरकाया, पड़ोस वाले को खुद बैठ गया, तो क्लास का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो ठीक है, तो 50% चेंज होता है, 50% नहीं होता है, तो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? रेसिमिसेशन। और अगर मान लीजिए एक बच्चा आता है और फिर अपना बैग बीच में रखता है, तो कोई किसी को उधर सरकाता है, किसी को इधर सरका देता है, पूरा विन्यास चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाल्डन प्रतिलोपन, या यूँ कह सकते हैं इसको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अभिक्रिया इसके अंदर आपको पता है बच्चों, अभिक्रिया हो रही है आपकी 1 डिग्री में, तो उसकी क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा, इसकी क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर जिसकी बात करें वो हो जाएगा आपका बच्चों इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। उसके बाद में बात करें बच्चों इसके अंदर, तो यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ second order reaction because the rate of reaction depends on the concentration of two reactants। तो यूँ कह सकते हैं अगर इसकी दर की बात करें, रेट की बात करें तो समानुपाती होती है CH3Cl के भी और OH माइनस के। जब तक Cl निकलेगा नहीं तब तक OH जुड़ेगा नहीं। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये थी हमारे पास में SN2 रिएक्शन। रिपीट कर देता हूँ क्या होती है। SN2 रिएक्शन होती है, इसका पूरा नाम है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया में Cl हटता है और OH आता है। मैकेनिज्म यह है, अगला पॉइंट लिखेंगे, यह अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान संक्रमण अवस्था बनती है तथा उसके पश्चात विन्यास का प्रतिलोपन होता है। अभिक्रिया के दौरान विन्यास का प्रतिलोपन होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, वाल्डन प्रतिलोपन। क्रियाशीलता क्रम होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यह अभिक्रिया एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई आपको। SN1 SN2 रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, मैकेनिज्म आपको याद करनी है। राजस्थान बोर्ड में कई बार क्या होता है बच्चों, ये भी पूछा हुआ है, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, आपको होमवर्क में बोल के बता देता हूँ, आपको लिखना है, अभी नहीं लिखना है, बाद में घर पे लिखना है। ठीक है, लाइन खींच देंगे, इधर SN1 SN2 लिख देंगे। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये कहलाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कहलाती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की जो है एक अणु पर निर्भर करेगी। तो यहाँ लिखेंगे केवल रेट समानुपाती 3 डिग्री कार्बोनेट का, ये 2 पे डिपेंड करती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया रेट करके लिख देंगे, दर लिख देंगे इधर। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये आपके एक पद में SN1 अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है, 1 पद में संपन्न होती है। इसमें कार्ब धनायन बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो इसके अंदर रिएक्टिव हीटर ऑर्डर होगा। SN1 में होगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 के अंदर होगा आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे हम लोग, इसके अंदर SN1 में लिखेंगे रेसिमीकरण होता है, अर्थात 50% धारण तथा 50% प्रतिलोपन होता है। और उधर लिखेंगे इसके अंदर विन्यास का SN2 में लिखेंगे विन्यास का प्रतिलोपन होता है, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। बात समझ में आ गई। दोनों में रिएक्शंस की एग्जांपल लिख देंगे। तो यूँ कह सकते हैं SN1 और SN2 के अंदर मैकेनिज्म के साथ दोनों में अंतर लिखा जा सकता है। तो ये थी आपकी रिएक्शन में नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या यूँ कह सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। सेकंड पॉइंटिंग लिखिए हमारे पास में, और उन अभिक्रियाओं का नाम है आपका विलोपन अभिक्रियाएँ, एलिमिनेशन रिएक्शन। हेडिंग लिख लो, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। क्लास रेगुलर रहते रहिए। कल टेस्ट आपका कैसा रहा वो आपको बताना है। टेस्ट के अंदर जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो जल्दी मिल जाएंगे आपको। पढ़ते रहिए। ख़ास बात यह है कि इंस्टीट्यूट के या ऑनलाइन क्लास के फेथफुल बनिए, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी कहते रहिए कि क्लासेस चल रही हैं। अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए अच्छा रहेगा बच्चों, और इंस्टीट्यूट के लिए भी अच्छा ही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई बच्चों। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का एक शॉर्ट वीडियो से भी डाला हुआ है, आपके पास में लिंक है ही, उसको सेव करके रखिए। उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में भी जो दोस्त हैं आपको बता सकते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसके शॉर्ट वीडियोज़ और अब तक बन चुके हैं, आप अपलोड करना बाकी है। जैसे जैसे अपलोड होंगे आपका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। आप उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें यूट्यूब चैनल को, ताकि टाइम टाइम पे जो खास क्वेश्चंस आते हैं उसके हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ आपको भेजते रहें। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब के लिए गुड बाय।